हम जयंत के गए ना, जयंत से चाहे कहीं चला जाओ किसी पार्टी में, उसके साथ रहेंगे। और हम तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया, तो उसके बाद ही हमारा गठबंधन हो गया था। चौधरी चरण सिंह तो एक देवता था। तो मैं रहेंगे जी जयंत साहब के। जयंत चौधरी हाँ जी, जहाँ भी जाएगा साथ में रहेंगे। किसानों के नेता हैं वे, डकैती नहीं रहते इनकी तरह। हाँ, वो कहीं भी चले जाओ उसी के साथ रहेंगे, उसी का चुनाव हुआ। एक शांति है, कहीं चोरी चकारी नहीं है। अच्छा जी, रोड बहुत अच्छे बन गए हमारे, और जयंत चौधरी हमारा मुद्दा है। और चौधरी साहब के अनुयायी हैं ये तो सब लोग पहले से ही, जहाँ में कहेंगे वहीं जाना है इन लोगों को। तो हमारी मानना है, पर हम भी अपना हिसाब देखें। हम जहाँ फायदा वहाँ जाएंगे। हम तो जयंत के ही हैं। बिल्कुल। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो अब हम आ पहुंचे हैं राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ छपरौली में। आपको बता दें कि सिनौली ये गांव है और यहां पर तमाम बुजुर्ग हमारे साथ में हैं जिन्होंने कि तमाम इलेक्शंस देखे होंगे, और मैं इनसे पूछने वाला हूं कि ये जो चुनाव हुआ बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ में, यहां पर कैसा चुनाव रहा और इस चुनाव में यहां पर किसका पलड़ा भारी रहा और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस कारण इन्होंने वोट डाली है। अब मैं इनसे पूछने वाला हूं कि इन्होंने किसको वोट डाली है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। कैसा चुनाव में रुझान रहा, किस तरफ? आरएलडी। आरएलडी। आरएलडी क्यों? देखो, बिजली बहुत आवे, गठबंधन हो गया ना, और एक शांति है, कहीं चोरी चकारी नहीं है। अच्छा जी, रोड बहुत अच्छे बन गए हमारे, और जयंत चौधरी हमारा मुद्दा है। देखिए, मेन जो कारण है, जो मुद्दा है, वो जयंत चौधरी है, ऐसा इनका कहना है। ये गढ़ है राष्ट्रीय लोकदल का। अभी तक मैं जहां पर भी गया, मैंने लोगों से बात की, वो गढ़ नहीं था। वहां पर कुछ बीजेपी के वोटर्स भी थे जो कि राष्ट्रीय लोकदल को वोट कर रहे थे, लेकिन ये परंपरागत, आपको बता दूं मैं कि ये वोट बैंक का क्षेत्र रहा है राष्ट्रीय लोकदल का। यहां पर कभी भी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव नहीं आ रहा है, चाहे वो बीजेपी की लहर थी तब भी। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? आनंद। कैसा चुनाव रहा आज का? बढ़िया रहा जी। किस तरफ? लोकदल की तरफ रहा। लोकदल की तरफ रहा। हाँ। तो ऐसा क्यों है कि मतलब कोई आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि चौधरी साहब चले गए बीजेपी के पास में? नहीं, हम तो उसी के साथ हैं। उसी के साथ हैं। वो कहीं भी चले जाओ उसी के साथ रहेंगे, उसी का चुनाव हुआ। देखिए, इनका कहना है कि कहीं भी चले जाओ भैया, हम तो अपने चौधरी के साथ में हैं। ताऊ जी, क्या नाम आपका? सत्येंद्र कुमार जी। ये कैसा विचार रखते हैं आज के चुनाव को लेकर, कैसा माहौल रहा? बहुत अच्छा माहौल रहा। आज को लेके बड़ी शांति रही। जो पहले टकराव रहा था आपस में, वो बिल्कुल समाप्त हो गया दोनों पार्टी के जुड़ने से। और यहाँ तो पहले से ही ये गांव तो हमेशा लोकदल का ही रहा, आरएलडी का। जब भी कोई लहर हुई तब भी यहाँ तो लोकदल ही हमेशा जीतता रहा। हाँ, और अब तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कमल और वो दोनों ही साथ मिल गए, बीजेपी और चौधरी साहब भी। और चौधरी साहब के अनुयायी हैं ये तो सब लोग पहले से ही, जहाँ में कहेंगे वहीं जाना है इन लोगों को। तो मतलब जो मेन मुद्दा था वो कुछ और मुद्दे नहीं थे, केवल जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह। तो क्या विचार रखते हैं आप चुनाव को लेकर, कैसा रहा चुनाव? बहुत फर्स्ट क्लास चुनाव रहा। जयंत का दबदबा है, हाँ जी, लड़के का जोर है, और वो हमारा नेता है, किसान नेता, उसी के साथ है। मतलब आपने ये नहीं देखा कि ये देखिए वो विरोध क्या करते थे बीजेपी पार्टी का, और अब बीजेपी के साथ में चले गए हैं? वो और भी अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, मिलकर वो और भी अच्छा होगा। हम तो जयंत के ही हैं। जयंत की हैं। बिल्कुल, पहले से ही। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? महावीर मान। तो क्या कह रहे हैं, आपकी 10 साल पहले का क्या मामला? हाँ, ये हम गलती करी बहुत हमने। हमें जाना ही चाहिए। ये जो लोग हैं बैकवर्ड, ये मेरे से खिलाफ रहे। हम उधर चले जाओ तो उधर जाए, उधर चले जाओ तो उधर जाओ। अगर हम 10 साल पहले चले जाते तो हमारी कुछ और ही उन्नति होती। समझे नहीं समझे? और बताओ। मतलब 10 साल पहले चले जाना चाहिए था। तो आपने समझाया क्यों नहीं था आपने चौधरी को? अरे समझावे कहाँ थे, मैं चौधरी मेरी मानने थे। आप किसकी माने हो? मेरी मानने है, पर हम भी अपना हिसाब देखें। हम जहाँ फायदा वहाँ जाएंगे। अब कौन सा हिसाब देखा आपने? अब हमें अपना फायदा लगा ना। हाँ, ये टोपी वाले जो हैं ये हमें मारना चाह रहे थे। अब हम साढ़े का हम भी इनसे ताकतवर हो गए, हम इनसे ताकतवर हो गए।
बेगम दे का बादशाह ले रहा, क्या हुआ इससे? हमने वो बेगम ली नहीं ना, बादशाह दिया अपना। और बताओ आप क्या चाहो? तो मतलब जो जयंत चौधरी ने कहा कि देखिए पलटा नहीं हूँ, पटक नहीं दिया, ठीक वो ठीक कहा उन्होंने जो पलटे का दे वे पलटे बिल्कुल नहीं, अपनी जगह वे सही है। ये ताऊ जी, आपका नाम क्या है और कैसे विचार रखते हैं, चुनाव कैसा रहा? चुनाव बढ़िया रहा जी, सतवीर है मेरा नाम। और हम तो पुराने जमाने से हैं, जब BKD आई कदी चौधरी साहब की सन 67 में, जब इसके हम तो उसके समर्थक हैं, उसी के रहेंगे। बीजेपी में आ गया और बहुत अच्छा हो गया। जब नहीं आया था जब भी हम इसी के थे, हारे भी हूँ पर रहे इसी के। अरे अब भी इसी के हैं, ये ठीक है, सत्ता है, कुछ मिल ही जाएगा। तो मतलब ये मांग थी इस चुनाव की कि इस बार बीजेपी RLD का गठबंधन हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक कुछ मांग। तो आप लोगों ने क्या कान में कोई मंत्र दिया क्या चौधरी साहब के, गठबंधन कर लो भैया? उन्होंने तो कर ही लिया, उन्होंने तो सबसे सलाह करके कराया। सलाह तो हमारी भी थी। अच्छा। और बस कर लो, मगर जुक्कर हम तो साथ रहेंगे जी। ये गठबंधन में साथ हैं हम। हमारे यहाँ नलके का निशान आ गया, इसकी देंगे। अच्छा। उसका आता उसकी दे देते। जो फूल का निशान आता तो उसकी दे देते। यहाँ नलके का आ गया, नलके की दे दी। मतलब जो चौधरी साहब ने कह दिया ऐसा ही वही है जी। हाँ जी, वही है जी। पूरे क्षेत्र का ऐसा ही साहब है? बस हाँ, हमारे तो पूरे क्षेत्र का है। हम क्या लगे मुजफ्फरनगर से आमली, उनका तो ज्ञान नहीं कुछ। जी, आपका नाम क्या था जी? ओमपाल सिंह जी। तो आपका क्या विचार है चुनाव के प्रति, कैसा विचार रखते हैं आप? हम तो लोक दल के हैं जी, पहले से ही पहले से ही जी, शुरू से। और आप जो गठबंधन में चले गए बीजेपी के साथ में, अब साथ में रहेंगे जी, जयंत साहब के। जयंत चौधरी हाँ जी, जहाँ भी जाएगा साथ में रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। जी, आपका नाम क्या था जी? सुमेर। आप मुझे बताएं ये कैसा चुनाव रहा आज का, और क्या देख रहे हैं आप चुनाव के बाद? देख जाना चौधरी साहब के आगे की गिरती हमें, और जयंत को जाना हम कैंडिडेट जानते नहीं कौन है। मतलब जयंत चौधरी हैं बस? बस हमें नहीं बड़ा कैंडिडेट कौन है ना, हमने टिकट देखी उसकी कभी भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए आपके जो प्रत्याशी हैं वो एक तरफा यहाँ पर इतनी अच्छी छवि है उनकी, जिस वजह से इतना बीजेपी RLD गठबंधन का भी लोगों में रोष नहीं है, और जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति इतना रोष है, वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। हम तो सीधी बात जाना, जयंत के जाने उम्मीदवार कोई हो। देखिए इनका कहना है उम्मीदवार कोई भी हो, जयंत चौधरी को जानते हैं, जयंत चौधरी जहाँ रहेंगे वहीं पे ये रहेंगे। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? चंद्रपाल। आप क्या समझते हैं चुनाव कैसा रहा? चुनाव अच्छा रहा। हाँ, किस तरफ? गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ। गठबंधन दो हैं, एक NDA एक इंडिया। DNP कहते, DNP नहीं, DNP इंडिया ये तो चैनल का नाम है। हमें तो लोक दल की वोट दी, नलके की थी। हाँ। देखिए कह रहे हैं लोक दल की वोट दी है, कहीं मतलब नहीं है कि क्या गठबंधन चल रहा क्या नहीं, कहीं भी चले जाओ जयंत चौधरी। हमें तो जयंत चौधरी की देनी। हाँ, कहीं मैं ये बात जानना चाहता हूँ सबसे, इतना भौकाल क्यों है जयंत चौधरी का कि जहाँ जयंत चौधरी कहेंगे वहीं हम जाएंगे? वे किसानों के नेता हैं, वे डकैती नहीं देते इनकी तरह। हाँ, वे किसान के मजदूर के। डकैती कौन करता है? जयंत चौधरी जो है, हमें नाम तो यह है, इनके को दाम दाग नहीं, किसी बाबा पे, बापू पे, बेटे पे, किसी पे दाग नहीं है। डकैत नहीं है, इनके साथ है, मजदूर के और किसान के साथ हैं ये, इसलिए इनके साथ हैं हम। तो मतलब आपके हिसाब से ये बताइए डकैती कौन करता है? बस एक छोटे से बात खत्म हो गया, आगे ये गठबंधन हो रहा। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। तो चौधरी साहब, ये जयंत चौधरी साहब चले गए बीजेपी के साथ में, कैसा रहा उसके बाद चुनाव? बहुत बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। और सच माने में तो है गठबंधन बहुत बढ़िया हो गया। देश को ऐसे प्रधानमंत्री और प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत थी, और ये गठबंधन चलता ही रहे, और हम तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। एक बात बताओ, नहीं 2022 का विधानसभा चुनाव था, तब भी आपने ये बात कही थी कि इस देश को इस प्रधानमंत्री की, इस राज्य को मुख्यमंत्री की जरूरत थी। मैं नहीं कही थी, कोई और होगा मेरी जगह। हाँ, मैं जो कह रहा फिलहाल हम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे, कुछ ही पूछो, सच सच बताऊंगा। तो ये जयंत चौधरी के साथ में है बस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जयंत चौधरी के साथ में है। और नू कह लो वे हमारे जयंत के साथ में आ गया, हमारे जयंत उनके साथ में चले गए। उनके कार्यों को देखते हुए देश को ऐसे प्रधानमंत्री और प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री की वास्तव में आवश्यकता थी ना। हाँ, अब तो जयंत साहब ही कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरे को दादा की छवि दिख गई प्रधानमंत्री में। हाँ, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। चलिए देखिए, कह रहे हैं बढ़िया बात है।
यही होता है। देखिए, अपने नेता के प्रति इस तरह की जो सहानुभूति है वो यहां पर देखने को मिल रही है और ये हमेशा होता आया है। इस छपरौली की मैं बात करूं तो यहां पर हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा। जब चौधरी अजीत सिंह का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद में जो पगड़ी पहनाई गई जयंत चौधरी को, वो यहीं पर इस छपरौली विधानसभा में ही जयंत चौधरी को पगड़ी थमाई गई थी राष्ट्रीय लोकदल की। इतना यहां पर वर्चस्व है राष्ट्रीय लोकदल का। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। जी, आपका नाम क्या है? मैं एडवोकेट नरेंद्र सिंह मान सिनौली का रहने वाला हूं और हम जयंत जी के साथ समर्थन है शुरू से ही। सबसे बड़ी बात है, जयंत जी ने सब किया था कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया तो उसके बाद ही हमारा गठबंधन हो गया था और वही एक मेन काम था कि हम जो है चौधरी चरण सिंह को सबसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी पद पर है, लेकिन उसका समुचित रूप से उनका जितनी पार्टी रही कभी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को सबसे पहले सम्मान किया और इसीलिए हमारा गठबंधन हुआ। आज भी हम जयंत जी के साथ है, जयंत सिंह के साथ ही हम शुरू से ही हम कर रहे हैं। देखिए वकील साहब, एक आरोप यह भी लगता है कि सम्मान ही देना था तो 10 साल तक इंतजार क्यों किया गया? नहीं, 2014 में हमारी ये बात हुई थी चौधरी साहब से, बड़े चौधरी साहब थे उस समय चौधरी अजीत सिंह जी, लेकिन कुछ मतभेद हुआ, उस समय नहीं हो पाया। लेकिन अब लोग चौ साहब को पहले बार सम्मान किया, इसीलिए हमारा गठबंधन मेन वो महत्वपूर्ण वही है। और तो मतलब पूरा क्षेत्र इस चीज से खुश है? पूरे क्षेत्र में, पूरे बागपत लोकसभा 1977 से चौ साहब का आज रहे, आज भी सब उनके ऋणी हैं वो लोग। केवल और केवल चौधरी चरण सिंह के नाम से ही आज भी उनके साथ है, सब उनके समर्थन है, कोई आदमी नाराज नहीं है। सब जितने भी लोग हैं वे सब चौधरी चरण सिंह के नाम से जयंत जी के साथ हैं। सब कोई मतभेद कुछ नहीं, कोई नाराज कुछ नहीं। सब लोगों ने आज जो वोट हुआ वो भी एक तरफ से सब उनकी वोट दी है। देखिए ताऊ जी हमारे साथ में, इनका कहना है कि पिछले 70 सालों से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, या जहां पर चौधरी चरण सिंह थे जिस पार्टी के साथ में, ये उनके साथ में जुड़े रहे। ताऊ जी कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र 72 साल है जी। हाँ 72 साल है, 73 में मैं लग गया। मतलब स्कूल में जाना बाद में शुरू किया, पहले चरण सिंह के साथ में जुड़ गए? हाँ, चरण सिंह के साथ अड़के पूरा परिवार, पूरा गांव, और आज भी वही है। हाँ, तो ऐसा क्यों है? मतलब देखिए, आपकी सहानुभूति जुड़ी हुई है चौधरी परिवार के साथ में। ऐसा यूँ है, चौधरी चरण सिंह ने जमींदारा खात्मा कराया, नहर पर हमारी बुग्गी नहीं चढ़ सके थी, और 1980 में वो खत्म कर दिया था। हमारी जमीनों में सीरदारी की जमीन थी जो 10 गुना लगान दिया करे थे, वह चौधरी चरण सिंह ने खत्म कर दी थी। चौधरी चरण सिंह तो एक देवता था। और फिर अजीत सिंह ने 45 मील दे दिए। जैसे भारत में हमारा जो मील है 25 किलोमीटर की दूरी घटा के 15 मीटर की करके, जब 2 मंत्री था जब ये मील लगा था। अच्छा जी, और जयंत चौधरी हैं, उनके मतलब चरण सिंह के पोत्र हैं। हम उन्हीं के साथ में, किसानों की सुनने वाला एक यही पार्टी है और कोई नहीं है। हम किसान हैं, किसानों की यही है और जुड़े हुए तन मन धन से। तो मतलब आपको उम्मीदें हैं कि जो आपके मुद्दे हुआ करते थे वो अब पूरे होंगे जब सत्ता के साथ में आप चले गए हैं? जब जयंत चौधरी बार बार कह रहा मुद्दे हमारे जू के तू हैं, मुद्दे हम बार बार उठावेंगे, हैं, सरकार पूरी करेगी। हाँ, अब तक मतलब सरकार सुन नहीं रही थी, अब सरकार के साथ में आ गए हैं, अब सुनेंगे। हाँ, ऐसा है ना, सरकार में होंगे कुछ साथ जा होगा तो कुछ कर लेंगे, बगल रह के क्या करेंगे? बोला भाई, तो ये बात तो आपको पहले समझानी चाहिए थी कि भैया क्यों नुकसान कर रहे हो हमारा, सत्ता के साथ में चले जाओ। पहले मोदी को जरूरत नहीं थी। अच्छा, ईब जरूरत होगी। क्यों? ईब राजस्थान में निंगा सारी सीटों पर हंडा रही है उसे, जयंत को ईब का जरूरत होगी। डामाडोल दिक्कत थी तो जयंत की जरूरत होगी। हैं, हमारी वोट आने लगी, हम जयंत के गए ना, जयंत से चाहे कहीं चला जाओ किसी पार्टी में, उसके साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की। आपको बता दें कि बागपत लोकसभा क्षेत्र में आज हम सुबह से पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से हम लास्ट में यहाँ पर छपरौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जो कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा। आपको बता दें कि तमाम तरह के लोगों से हमने बात की। सबका कहना है कि एक तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन हुआ, लोगों में उसके प्रति रोष है। और आपको बता दें कि आज पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी हमें कोई भी इस तरह का मतलब लोगों में कहीं भी लड़ाई झगड़ा कहीं पर कोई चीज महसूस नहीं हुई,
क्योंकि एक तरफा वोटिंग हुई और एक तरफा लोगों का यह कहना है कि यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन से जो लोगों में इतनी जोश लोगों में भर गया इस गठबंधन के बाद में, जिसके बाद में यहां पर किसी ने भी ये बात नहीं कही कि वो किसी और को वोट देने जा रहे हैं। ये जाटलैंड में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम तमाम जो बिरादरी हैं उनके भी बीच में गए, लोगों से बात की। उनका यह कहना था कि जी देखिए यहां पर हम वोट दे रहे हैं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को, और यहां के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है जिस कारण से इस बार वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को यहां पर वोट देने जा रहे हैं। तो ये आज की कवरेज थी, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन फिरे के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।